अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द हफ्सा देसाई चैनल। तो आज हम सीखेंगे सब्सट्रैक्शन। ठीक है, सब्सट्रैक्शन के जो प्रॉब्लम्स हैं, एग्जांपल्स हैं, उसके रूल्स रेगुलेशंस कैसे सॉल्व करना है वो सीखेंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। इतना आसान तरीका कि आप एक इस वीडियो को देखने के बाद आप कहीं नहीं सकेंगे कि मुझे सब्सट्रैक्शन नहीं आता या नहीं समझ में आया। मैं गारंटी देती हूँ, इस वीडियो को आप एक बार बिना स्किप किए देख लीजिए, उसके बाद आप ये कहीं नहीं सकेंगे कि मुझे सब्सट्रैक्शन समझ में नहीं आया। ठीक है, हर एक टाइप का प्रॉब्लम मैं इस वीडियो में सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी। और अगर फिर एक और बार वीडियो देख लीजिए, अगर ना समझ आए तो फिर भी अगर कुछ डाउट रह जाए तो कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका जवाब दे दूँगी या फिर एक और वीडियो उस पर अपलोड करूँगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सब्सट्रैक्शन के एग्जांपल सीखने में। सब्सट्रैक्शन मतलब क्या? माइनस करना, निकालना। ठीक है, निकालना मतलब ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले को निकालना, या प्रैक्टिकली कम करना, मतलब उसमें से उसको निकाल देना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी फर्स्ट एग्जांपल है ना, तो एक बेसिक एग्जांपल ले रही हूँ मैं। पहला 8 है ऊपर, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि जो है इसमें हमेशा याद रखिए, कोई भी प्रॉब्लम आए फर्स्ट बड़ा जो नंबर होता है, बड़ा डिजिट जो बड़ा नंबर होता है, बड़ी वैल्यू होती है, उसको ऊपर लिखना है। ठीक है, चाहे जितने भी उसमें ज़ीरो हो, पहले नंबर ऊपर बड़ा होना चाहिए, नीचे छोटा। ठीक है, तभी आप आगे देखेंगे माइनस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 8 है, 8 में से 1 निकालें। अगर आपको नहीं आ रहा है स्टार्टिंग, मतलब लोअर क्लासेस के हैं आप, तो आप इस वाला ऐसा डॉट वाला, ये कोई भी आप डॉट वाला सिस्टम 8 डॉट निकाल लीजिए, उसमें से एक नीचे 1 है ना, 1 कट कीजिए, बच गए 7। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, 7 बच गए। अब नेक्स्ट अनदर एग्जाम्पल, मैं और एक एग्जाम्पल लेती हूँ। ये ऊपर 6 है, नीचे 3 है, 6 और 3। अब इसको भी 6 में से 3 निकालने के बाद बच गए कितने? 3। कैसे? उंगलियों पर भी मैं बताती हूँ। देखो, अब ऊपर 6 है, नीचे 3 है, तो ये जो 3 है ना, ये देखिए ये 3 है ना, ये 3 को जो है छोड़ देना। 3 से आगे पढ़ना शुरू करना है और 6 तक पढ़ना है। जितने उंगलियां होंगी उतने नंबर नीचे बच जाएंगे। ठीक है, 3 है ना, छोड़ दिए 3, 4, 5, 6, कितने बच गए? देखिए 3। तो इस तरह से आपको उंगलियों से भी आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये 16 है और ये है एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 9। आप कोई भी एग्जाम्पल अपनी तरफ से ले सकते हैं। ठीक है, 16 में से 9 निकाल दो, डायरेक्ट चल जाएगा। अगर नहीं तो ऊपर जो है देखो 6 है नंबर, ठीक है, छोटा है, नीचे जो है बड़ा है, तो 6 में से 9 जाएंगे नहीं, 6 को बना लो 16। देखो यहाँ पे बोरो कर लो। ठीक है, ये जो पहले जो हम सीखते थे इसी तरीके से सीखते थे, इसीलिए ये बहुत आसान लगता है मुझे, बहुत आसान। अब जो नए टेक्स्ट बुक आए हैं तो उसमें जो है थोड़े बच्चे मेरे पास जो पढ़ने के लिए आते हैं वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे करना है, कट करना है, ये करना है, वो करना है। इसलिए आंसर तो मेथड भी सही है और आंसर भी सेम ही आता है, तो फिर जो आसान लगता है ना वो चूज़ करना चाहिए हमें। ठीक है ना, तो इसलिए ये सबसे आसान तरीका है। तो अब 16 बना लो। 16 नीचे जो है ये 6 बन गया 16। अब जो है ये 9 है, नीचे 9 है ना, 9 को छोड़ दो। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कितने बच गए? 7, है क्या ना। अब बच गए ये 7। 16 में से डायरेक्ट आप 9 भी निकाल देते तो भी 7 ही बचते। अब इस तरह से भी अगर करेंगे आप तो भी 7 ही बचेंगे। अब 1 में से 1 गया 0। अब यहाँ पर 0 आ जाएंगे तो उसका वैल्यू होगी इधर, अगर इस साइड 0 आते हैं तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है, उसके बाद और एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल 10 और ये 6 है। ठीक है, अब देखो माइनस, अब ये 10 में से 6 निकालने के बाद डायरेक्ट आप बोल सकते हो 4। अगर नहीं तो फिर इसको भी 0 को भी क्या कर लो, बोरो करके 10 बना लो। ठीक है, अब 10 हो गया, ये 10 में से 6 निकालने के बाद 4, अब 1 में से 1 निकालने के बाद 0। याद रखिए सब्सट्रैक्शन में ऊपर अगर 0 आता है या 0 आता है या छोटा नंबर आता है, उसको बढ़ा कर लेना होता है, उसे बोरो करना है। 0 हो तो 10 बन गया, 6 था इसलिए 16 बन गया, इस तरह से। लेकिन अगर 0 नीचे आता है, समझिए अगर 0 नीचे आता है तो एज इट इज़ जो नंबर है वही लिखना होता है। ठीक है, ऊपर आया, सब्सट्रैक्शन में बता रही हूँ मैं, तो उसको बोरो करके लेना पड़ेगा। नीचे आए तो कोई बात नहीं। ठीक है, एज इट इज़ सॉल्व कर सकते हैं आप। ये हो गया, देखिए आप। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट देखिए आप। नेक्स्ट जो है यहाँ पर मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल, और ये 8 है, ये 9 है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी एग्जांपल ले लो, मैं ऐसे ही एग्जांपल ले रही हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब ये 9 है, नीचे 7 है, 9 में से 7 चले गए, 7 गए ना, 8, 9 बच गए कितने? 2।
ठीक है। इस तरह से भी आप उंगलियों पर भी आसानी से सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब 8 है, 8 में से 1 निकाल दो, बच गए कितने? 7। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लीजिए, 9 99 और 85 नीचे। अब 9 है, 9 में से 5 निकाल दो, कितने बच गए? 4। अब 9 है, 8 निकाल दो, बच गया 1, ठीक है ना। उसी तरह से एक और एग्जांपल लेकर आपको समझाती हूँ मैं। 7 है, यहाँ पर 1 है। अब देखिए ये 2 है, ये 5 है, मतलब 71 25 नीचे है। देखिए हमें सारे प्रॉब्लम्स में आप देख सकते हैं बड़ा नंबर ही ऊपर है, ठीक है, बड़ी वैल्यू ही ऊपर है। तो 1 है, ये 5 है। अब देखिए ये ऊपर बड़ा था, नीचे छोटा था, इसलिए आप आसानी से आप ऊपर से ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को आसानी से निकाल सके। मगर अब इस कंडीशन में क्या करेंगे? ऊपर छोटा है, नीचे बड़ा है। ये देखो 5 है, 1 में से 5। यहाँ पर मेन समझने वाली बात है, यहाँ पर मोस्टली बच्चे क्या करते हैं पता है? क्या करते हैं सब्सट्रैक्शन में? क्या समझते हैं बच्चे कि नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाले नंबर को निकाल देते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऊपर 1 है, छोटा है, नीचे 5 है, तो 5 में से 1 निकाल देते हैं। इस तरह से नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाले को निकाल देते हैं। ये नहीं करना, ये गलत है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? 1 है ना, छोटा है ना, तो उसको बड़ा करेंगे, बोरो कर लेंगे, यहाँ पर 1 दे देंगे। अब बन गया ये 11 बन गया। अब 11 में से 5 आसानी से निकाल सकते हैं, 5 हो गया ना, छोड़ दो 5 को। 6 7 8 9 10 और 11, कितने बच गए? 6 बच गए। यहाँ पर लिखेंगे 6। अब ये ऊपर 7 है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, देखिए ये 2 है, ये जो बोरो करते हैं ना, उसको ऐड करना होता है नीचे वाले नंबर के साथ, ठीक है। ये 2 और 1 मिलाकर हो गए कितने? 3 हो गए, ठीक है, 3 हो गए। 2 में 1 मिलाने के बाद 3 हो गए। अब 7 में से 3 निकाल दो आप, कितने बच गए? 4 बच गए। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले 7 में से 2 निकाल दो, उसके बाद फिर 1 निकाल दो, ठीक है, तब भी आंसर सेम ही आएगा। समझ गए? उसके बाद अब आगे देखिए, अब इसी तरह से 90 और ये है 46, ठीक है। मैं हर तरीके का एग्जाम्पल लेकर आपको समझा रही हूँ ताकि कोई डाउट बाकी ना रहे, इसलिए बता रही हूँ कि बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है, बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिए। तो 0 है ना, अब इस 0 को बना लेंगे 10, क्योंकि 0 में से 6 जाएगा नहीं ना, तो 10 है, 10 बन गया। अब 10 में से 6 निकाल दो, बच गए 4। अब 9 है, ये 4 और 1 मिलाकर 5 हो गया नीचे वाले नंबर के साथ, तो ये बोरो किया हुआ नंबर मिलाना होता है, ठीक है। ये 4 1 5, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 9 में से पहले 4 निकाल दो, फिर 1 निकाल दो, लेकिन ये क्या है, जल्दी हो जाता है, ठीक है। 4 में 1 मिला दो, 5 5, 9 में से 5 निकाल दो, 9 में से 5 निकालने के बाद कितने बच गए? फिर से 4। अब एक और एग्जाम्पल आप देख लीजिए यहाँ पर, ये 487 लूँगी मैं, और नीचे क्या लूँगी? 342, ठीक है, कुछ भी आप कुछ भी ले लो। यहाँ पर देखिए 7 है, ये नीचे 2 है, 7 में से 2 निकाल दो, कितने बच गए? 5 बच गए, ठीक है। अब ये 8 है, 8 में से 4 निकालने के बाद बच गए 4, 4 है, 3 निकालने के बाद बच गया 1। इस तरह से अगर कोई एग्जाम्पल आता है तो कोई मतलब परेशानी वाली बात नहीं होती। यहाँ पर बोरो में जो है बच्चे मोस्टली ज़्यादातर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, खासकर उसमें भी वो भी क्या, अगर ऊपर 0 आ जाता है तो एज इट इज़ नंबर लिख के छोड़ देते हैं, 0 आता है तो बच्चे मोस्टली, मैं जहाँ मेरे पास जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं ट्यूशन्स को, वो ऐसे ही करते हैं। जहाँ पर मैं स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती हूँ वहाँ पर भी मोस्टली बच्चे ऐसे ही करते हैं, 0 है ना, ये 6 है ना, 6 लेकर छोड़ देते हैं, ये गलत है। सब्सट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता, ये रूल नहीं है। तो नेक्स्ट जो है, अब क्या करेंगे हम लोग, और एक एग्जाम्पल लेंगे, 707 और 304, ठीक है। अब देखेंगे अब क्या करेंगे हम लोग, इस 7 है, 7 में से 4 निकालने के बाद कितने बच गए? 3, देखो 4 ख़त्म, 5 6 7 बच गए ना 3, इस तरह से। अब ये 0 है, नीचे भी 0 है, तो 0 ही आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे बोरो किया हुआ है अगर फॉर एग्जांपल, तो ये 0 को बना देंगे 10। इसी एग्जांपल में आगे मैं एक सॉल्व करके बताऊंगी, ठीक है। अब 0 0 0 ही होगा। अब 7 है, नीचे 3 है, अब बच गए कितने? 4, ठीक है। देखिए आप पूरा देख लीजिए एक बार, इस तरह से एग्जांपल्स, ठीक है। अब एक और एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। जब बहुत सारे 0 आ जाते हैं ना, बच्चे जो है इस डर जाते हैं, इसी में सॉल्व करने से पहले ही डर जाते हैं, ठीक है। 7 ठीक है। याद रखिए कोई भी प्रॉब्लम राइट हैंड साइड से ही सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है, इधर से नहीं, इधर से ही करना होता है। अब ये 0 है, अब 0 में से 1 जाएगा, नहीं जाएगा। यहाँ पर ये नहीं करना कि 1 का 1 लिख दें, ठीक है, नहीं। अब 0 को, क्योंकि ये सब्सट्रैक्शन है, 0 को बना देंगे 10, क्योंकि ऊपर 0 रहा तो उसको 10 बना लेंगे, ठीक है, नीचे 0 रहा तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब 10 में से 1 निकालने के बाद बच गया
9। अब यहाँ पर फिर से 0 है, अब ये 7 और 1 मिलाकर 8 हो गया। अब 10 0 में से 8 जाएगा नहीं तो 10 बना लेंगे, 8 निकालने के बाद बच गए 2। अब फिर से ये 0 है और ये 6 है, ये 1 मिलाकर 7 हो गया। अभी 7 हो गया, 10 में से 0 में से 7 जाएगा नहीं तो 10 बना लेंगे। 10 में से 7 निकालने के बाद कितने बच गए? 3 बच गए। अब फिर से ये 0 है, ये 4 और 1 मिलाकर 5 हो गए। अब 0 को बना लेंगे 10 बोरो करके, ठीक है। अब 5 निकालो, कितने बच गए? निकल देंगे ना 5। अब ये 9 है, ये बड़ा है, देखो ये 3 और 1 मिलाकर 4 हो गए। 9 में से 4 तो जाएंगे क्योंकि 9 बड़ा है, तो कितने बच गए? 5। समझ गए आप? इस तरह से करना है, समझ गए? अब एक और, अभी ऐसे एग्जाम्पल आए तो ऐसे करना है। और अब डेसिमल में भी बच्चे ज़्यादातर कन्फ्यूज होते हैं, डेसिमल देखते ही बच्चे घबरा जाते हैं। नहीं, डेसिमल आया तो भी जैसे ये एग्जाम्पल आपने सॉल्व किया है सेम वैसे ही डेसिमल भी के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करना है। मैं इसी वीडियो में सब कुछ कवर करूँगी, इसलिए ध्यान से देखिएगा। 5.037 डेसिमल के बाद जो भी नंबर आता है ना उसको अलग अलग पढ़ना होता है, ठीक है। वो मैं एक और वीडियो उसके ऊपर डेसिमल्स के ऊपर एक ख़ास अलग से वीडियो बनाऊँगी। फ़िलहाल इतना ही बता रही हूँ। 475 ये देखिए ये, ठीक है। अब देखिए ये 7 है, ये 5 है, आसानी से आप निकाल सकते हो। इसमें कोई ख़ास ये नहीं रहता कि डेसिमल में से साथ में सेम ही रहता है। 7 में से 5 निकाल के बाद बच गया 2। अब 3 है, अब नीचे 7 है। 3 को क्या, 3 में से 7 तो जाएगा नहीं, 13 बना लेंगे, ठीक है। अब 13 में से 7 निकाल दो आप, कितने बच गए? 6। देखिए 7 निकाल दो, 8 9 10 11 12 13 बच गए ना 6। 5 और 1 मिलाकर 6। अब 0 है, 5 नहीं जाएंगे, 4 1 मिलाकर 5 हो जाते हैं, तो 10 बना लेंगे। यहाँ पर देंगे, ठीक है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, आगे जो डिजिट है नंबर्स हैं उसके नीचे बोरो करेंगे, ठीक है, वहाँ पर 10 बना लेंगे उसको। तो अब 10 में से 5 जाएंगे तो बच गए 5। और ये डेसिमल है ना, सीधा लाइन में ही डेसिमल देंगे। और ये 5 है, ये 2 और 1 मिलाकर 3 हो गया। तो 5 में से 3 निकालने के बाद बच गया 2, ठीक है। सॉरी यहाँ पर आ गया, ठीक है। देखिए पूरा मैं बता दे रही हूँ आपको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है। फॉर एग्जांपल अगर इस तरह से एग्जांपल आ जाता है, डेसिमल का हो या कोई भी हो, फॉर एग्जांपल -9.75, ठीक है। इसे देखकर घबराना नहीं है। मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि सबसे पहले आपको बड़ा वाला नंबर देखना है, पढ़ना है नंबर। अब ये क्या है? 30.37 है, ये क्या है? 9.75 है। जाहिर सी बात है 30 बड़ा है 9 से, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट ये नंबर लिख लेंगे 30.37। अब लिखेंगे, बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, देखो यहाँ पर क्या करते हैं पता है, मैं आपको बता देती हूँ। ये देखो 9.7 ये 5 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। इस तरह से प्रॉब्लम हॉरिजॉन्टल अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो ये गलत, मैं आपको बता रही हूँ ये गलत है, ठीक है। इस तरह से नहीं करना। मैं फिर से यहाँ पर सॉल्व करके बताती हूँ। अगर ऐसा आता है ना 30.37 लिख दो आप। उसके बाद याद रखिए, कोई आपको मतलब दिमाग में कोई टेंशन, कोई कंफ्यूज नहीं होना है। बस इतना याद रखिए, सिंपल वर्ड्स में बस इतना याद रखिए कि लाइन में ही डेसिमल आना चाहिए बस, ठीक है। किसी भी तरह से बस एक लाइन में डेसिमल आना चाहिए। यहाँ पे लाइन में नहीं था ना, बच्चे ऐसे ही करते मोस्टली, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए इस तरह से लिखना है 30.37 और नीचे जो है ना, मैं आपको जैसे कि बताई एक ही लाइन में, बस इतना याद रखिए एक ही लाइन में डेसिमल आना चाहिए, चाहे सब्सट्रैक्शन का हो एग्जाम्पल, चाहे एडिशन का हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखूँगी मैं 9.75। एक और चीज़ है यहाँ पर, अगर आप समझ सकते, एक और बात मैं बता दूँ। देखिए ये जी देखिए यूनिट 1 10 100, ठीक है। ये 9 जो है 100 प्लेस पर है, ठीक है। तो इसीलिए इस तरह से भी आप रख सकते हैं, कौन से प्लेस पर है आप पढ़कर रख सकते हैं। देखिए तो 100 1 10 100 अगर इस तरह से रखेंगे तो भी डेसिमल जो है आपका लाइन पर आएगा। या फिर इस तरीके का अगर पढ़कर आपको इतना टाइम नहीं है आपके पास, जल्दी से सॉल्व करना है, तो आप बस इतना याद रखिए कि डेसिमल बड़ा नंबर ऊपर लिखना है और डेसिमल बस एक लाइन में आना चाहिए, बस इतना ही याद रखिए, ठीक है। अब जो है आप सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। 7 में से 5 निकालने के बाद कितने बच गए? 7 में से 5 निकालने के बाद कितने बच गए? देखो 5 निकाल दो, 6 7 2 बच गए ना, 2 लिख दो यहाँ पर। अब देखो ऊपर 3 है, नीचे 7 है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 3 को 13 बना लेना है, ठीक है। अब 13 में से 7 निकाल दो, 8 9 10 11 12 13 बच गए कितने? 6 बच गए ना, तो 6 बच गए। यहाँ पर देखिए अब 6 बच गए। डेसिमल
जहाँ पर है उसे में लगा दो। और ये 0 है, अब ये 9 और 1 मिलाकर 10 हो गए। अब 0 में से 10 जाएंगे नहीं, 0 को बना लो 10। 10 में से 10 में से 10 गए तो कितने बच गए? 0। अब 3 में से 1 निकाल दो, बच गए 2। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर इस तरह से कोई प्रॉब्लम आता है तो कैसे सॉल्व करना है। मोस्टली इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, देखिए एक बात, ये 67.2 है माइनस 38.45 है। ठीक है, अगर इस तरह से प्रॉब्लम आता है तो क्या करना चाहिए? पहले तो नंबर पढ़ लीजिए। 67.2 है, ये 38.45 है। तो मैंने क्या बताया था, ऊपर आपको कौन सा नंबर पढ़ना है? ऊपर आपको पढ़कर लिखना कौन सा है? ऊपर नंबर आपको लिखना है बड़ा वाला नंबर। ठीक है, जैसे कि 67 बड़ा है, 67 पॉइंट और यहाँ पर 2 लिख दीजिए। ठीक है, अब ये जो है 38 है ना, तो 38 बस याद रखिए, डेसिमल जो है आपका 38.4 है और यहाँ पर 5 है। हाँ, ये डेसिमल में, इस तरह से डेसिमल में ये एग्जाम्पल आई है। अगर डेसिमल ना भी हो तब भी अगर इस तरह से एग्जाम्पल आ जाती है, ठीक है, तो कैसे करना है बस आप देखते जाइए। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 5 है, नीचे ऊपर जो है कुछ भी नहीं है। देखिए, अब किस में से आप 5 निकालेंगे? ठीक है ना, अब कौन से नंबर से 5 निकालेंगे? नहीं, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ठीक है ना, तो अब मोस्टली बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, 5 का 5 रख के छोड़ देते हैं, नीचे लिख देते हैं 5, ख़त्म बात। ऐसे नहीं करना, ये गलत है। तो अगर कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 0 कंसिडर करके ले लेना है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या लेना है, 0 लेना है। अब जो है, अब 0 है, ये अब 0 जो बन जाएगा क्या है, अब बना सकते हैं आप 0 को 10। ठीक है ना, अब 10 में से 5 निकाल दो, बच गए 5। अब 2 है नीचे, ये 4 और 1 5 है। अब 2 में से 5 तो जाएंगे नहीं, 2 को बना लेंगे 12। ठीक है, अब 12 में से 5 निकाल दो, कितने बच गए? 7। अब डेसिमल जिस लाइन में है उसी लाइन में आप डेसिमल दे दीजिए। अब ये 7 है और ये 1 8 और 1 9। अब 7 में से 9 जाएंगे नहीं, 7 को बना लो 17। 17 में से 9 जाएंगे तो देखो 9 चले गए, 10 11 12 13 14 15 16 17, कितने बच गए? 8 बच गए। देखिए यहाँ पर लिख दो 8। और ये 6 है, ये 3 और 1 मिलाकर 4 हो गए। अब 6 में से 4 निकालने के बाद कितने बच गए? 2। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है जो आपको सॉल्व करनी है, जो मैं आपको दे रही हूँ। 92.7 माइनस 16.49, यह है आपके लिए एक एग्जाम्पल। आपको ये वाली एग्जाम्पल आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, नीचे वाली एग्जाम्पल, और मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, अगर पूरा वीडियो देखने के बाद भी कोई डाउट रह गया हो तो एक और बार देख लीजिए अच्छे से। और भी अगर ऐसा तो नहीं होगा कि पूरा वीडियो देखने के बाद आपको समझ ना आए, फिर भी अगर कुछ डाउट रह जाए तो आप जो है मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, इसी तरीके के और भी बहुत सारे वीडियोस मैं लेकर आऊँगी, जैसे कि डिवीजन है, फ्रैक्शन है, बेसिक जितना भी, क्योंकि बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी के ऊपर सारा रहता है। सारे वीडियोस मैं लेकर आऊँगी। मेरे चैनल हफ्सा देसाई चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।